आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का 19 जनवरी का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है। तो 19 जनवरी के एग्ज़ाम में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों को आज के इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो है उसे जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, हिंदी के हम लोग करेंगे। पहले प्रश्न, कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, भाववाच्य, मिश्र वाक्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है ना कर्म वाच्य तो होगा नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये एक निषेध वाचक वाक्य है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ई ऑप्शन के साथ में। ऑप्शन नंबर ई जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना यह क्या कहलाता है? व्यभिचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो गाइस यह कहलाता है अनुभाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है। तीसरा प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द हैं हुताशन, अनल, ओक, दहन, पुरंदर, इंदिवर, हेरम, कशारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हुताशन अनल, हुताशन अनल जो है ना ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं, हुताशन अनल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? भोजराज, विश्वनाथ, कुतुक, भरत मुनि, उपयुक्त में से कोई नहीं। साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में, विश्वनाथ। अगला प्रश्न क्या है, कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब वहां पर कौन सा रस होता है? तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? कौन सी रचना महादेवी जी वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। शांत गीत जो है ना, शांत गीत, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, जहां उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप संभावना या कल्पना की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो ये प्रश्न मैंने आपको कई बार भी कराया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों तो वो सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं। देखिए जो प्रश्न में आ रहे हैं वही मैं आपको करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत आंसर बताऊं, वो मैं नहीं करना चाहता। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो बिहारी की जो रचना है सतसई, इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ब्रज भाषा यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न क्या है, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सो गाइस उन्हें कहा जाता है विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखेगा, किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको छोड़ते हैं फिलहाल हम।
इच्छु का तद्भव शब्द क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इच्छु का तद्भव शब्द क्या होता है? ईख होता है, ईख। ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। फूले काल सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदी वाला जो सेक्शन है इसमें प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन आए हैं। अगर आपने मुश्किल से बच्चों ने, हमारे ख्याल में, हमारी जो मेरा अनुमान जो मेरा है, मेरे हिसाब से बच्चों ने इसमें 15 से 20 क्वेश्चन ही सही किए होंगे। जो ज़्यादा धुरंधर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन उन लोगों ने सही किए होंगे। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगाल काल की संज्ञा किसने दी थी? तो रीतिकाल को श्रृंगाल काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उन्मादिनी ये किसकी रचना है? तो उन्मादिनी जो है ना गाइस, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुसुम शम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कुसुम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देव नदी जो है ना, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ना कि कुसुम शम का। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, रामाज्ञा प्रश्न जो है ये किसने लिखी है? तो रामाज्ञा प्रश्न किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामाज्ञा प्रश्न जो है ना गाइस, ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संज्ञा कितनी कही है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की कुल संख्या कही है 8। कितनी कही है? 8 कही है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस वाक्य में अधिकरण कारक है? तो मैंने आपको क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि इस टॉपिक से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ये बात मैंने आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को अपना मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, तो ये बात मैंने आप लोगों को बोली थी। अब देखिए पेपर में छपा हुआ रखा है। तो अधिकरण में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर। अधिकरण में आता मैं पर। तो पर किसमें है? पर है पुस्तक पर, पुस्तक मेज पर। अब मेज पर है, पर इसमें आ रहा है, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। और एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी बात मैंने आप लोगों को बताई थी। जहां 2 वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या, शिवा बाबनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बाबनी के रचनाकार जो है ना, ये हैं भूषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखेगा, पर्णकुटी का समास विग्रह क्या होता है? पर्णकुटी का समास विग्रह, पर्ण तो होगा नहीं, पत्तों से बनी, कुटी भी कह सकते हैं आप लोग, लेकिन पत्तों से बनी है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस विद्वान ने प्रविवेशण को अंतर्विवेशण कहा है? देखिए, मैंने कोशिश तो पूरी की है कि मैं आप लोगों को आंसर बिल्कुल सही बताऊं। अगर 1-2 प्रश्न में अगर आंसर गलत निकल जाते तो मैं उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन आया है आज। किस विद्वान ने प्रविवेशण को अंतर्विशेषण कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। छंद के कुल कितने अंग होते हैं? अब देखिए, इसमें बच्चे ने 11 कहा है। छंद के कुल कितने अंग होते हैं? 9 होते हैं।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता में विविधान के लेखक कौन है? मुक्तिबोध। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सैयद इब्राहिम जो है ना, ये रश खान का वास्तविक नाम है, रश खान। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छंद की प्रथम चर्चा कहां पर हुई थी? छंद की प्रथम चर्चा किस वेद में हुई है, यह आपसे पूछा जा रहा था। तो ऋग्वेद में हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अहेर का तत्सम शब्द क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अहेर का तत्सम शब्द क्या होता है? आखेट होता है। क्या होता है? आखेट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी भाषा के मूल शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब जीके वाला जो पार्ट है, जीके वाले पार्ट में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो भी देख लीजिए आप लोग। प्रश्न पूछा गया था, हरित ग्रह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। तो लंदन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। इस प्रश्न का राजशेखर की काव्य मीमांसा सी होगा या डी होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है, तो खशाबा दादा साहेब जाधव को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय जो है ना गाइस, गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा भी कह सकते हैं आप लोग, हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ना गाइस, ये स्थित है राजस्थान में, राजस्थान के अलवर में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? सो गाइस, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले जो है ना रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट हुक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित सूची को सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर आपका बी ऑप्शंस के साथ में जाएगा। क्लियर है? अब जैसे कि कोकस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है, ये तो क्लियर है। नौचका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। अरबियन प्लेट अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग, एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में फिलीपींस प्लेट। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, शातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शातवाहन सिमुक इस वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस वंश के 7वें राजा हला ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफेटासिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। जो क्वेश्चन में आ रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। किसके इशारे पर हुआ था? जनरल ओ डायर के इशारे पर हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
और जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने थे। वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है, मध्य मंडल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो रामसर स्थल तवा जलाशय जो है ना गाइस, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो देखिए कादंबरी जो है ना, ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया, क्योंकि कादंबरी जो है ना ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। एंटी सीरम, एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें होता है, इसमें होता है एंटीबॉडी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा एंटीबॉडी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। ग्लोबल फ्रंट समिट 2024 ये कहां से शुरू हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये शुरू हुई थी दुबई से। इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना गाइस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है ना गाइस, ये आयोजित किया जाएगा रियो डी जेनेरियो में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? ओपन एआई के स्वामित्व में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? गंगा सागर मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? तो गंगा सागर मेले का आयोजन जो है ना गाइस, ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है वो किसने की थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज जो है ना वीएस वाणकर ने की थी। वीएस वाणकर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों से फिर से बोल रहा हूं, अगर कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं हमसे तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिगुरे इशिबा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डिक्लेरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सही सही आंसर की करा सकूं। पूर्वोक्त के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं इस प्रश्न को। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संसद उनके वेतन का निर्धारण करती है। यह कथन सत्य नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। उत्पादों को उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको भी मैं छोड़ता हूं। बच्चे ने ग्रेडिंग भी लगाया, का ग्रेडिंग होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? रामपुर। तो रामपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात है। अब देखिए, इसमें हमें ई भी लग रहा है और सी भी लग रहा है। ई होगा या सी होगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को मालूम हो तो आपने आंसर क्या लगाया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एसएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक जिला एक उत्पाद, ये उत्तर प्रदेश की एक योजना थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है जहां प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जो जिला है ना वो है शामली। तो शामली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठी ईस्वी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनके राजधानियों के बारे में गलत मिलान की पहचान कीजिए। काशी जो है ना ये वाराणसी में ना कि मथुरा में। तो ये वाला जो ऑप्शन है डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंटाटिल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है वेतवा नदी पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा वेतवा नदी, ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIAS 2023 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है लखनऊ में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेत GI का दर्जा दिया गया है? अमरोहा ढोलक, मैनपुरी तारकासी, संबल, हॉर्नक्राफ्ट। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये सभी सही हो जाएंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में से सही हो जाएगा। ये देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, ये भी सही हो जाएगा। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वित्तीय बाजारों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं, इसको बाद में देखूंगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ता हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? वाराणसी में। तो वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ था वर्ष 2004 में। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर कब आयोजित किया गया था? तो गैस मेरे हिसाब से तो 2023 होना चाहिए। 18 कैसे होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 23 होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने किस पर टिक किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये प्रश्न थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसकी PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।